बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बता रही हूँ किचन में बचे हुए खाने को ज़ाया ना करें, बल्कि इसका बेहतर इस्तेमाल करके आप न्यू रेसिपीज़ बनाएं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। आज मैं आपको बता रही हूँ बची हुई रोटी को बेहतर इस्तेमाल करके इसके न्यू स्नैक तैयार करें और इसके फ़ायदे के साथ साथ मज़े से भी लुत्फ़अंदोज़ हों। तो आइए चलते हैं अपने रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है बासी रोटी। रोटी जो है वो 8 से 10 घंटे पुरानी है। को रोटी को एक साइड से फोल्ड करते जाएं और इसको अच्छी तरह सारी फोल्ड कर लें। रोटी को फोल्ड करने के बाद आप इसको छुरी के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। इसको बारीक और छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। हमारे पास रोटी जो 1 से 2 अदद रोटी थी। सारी रोटी को इसी तरह पीसों में तकसीम करने के बाद आप इसको एक प्लेट या बाउल में डालें और फिर इसमें मसाला जात का इस्तेमाल करें। इसमें नमक आधा चम्मच छिड़कें, साथ में सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डालें। इसके बाद इसमें हल्दी 1/4 चम्मच पीसी हुई शामिल करें। कॉर्नफ्लोर 2 खाने का चम्मच शामिल करें। इन सब को डालने के बाद आप इसमें लीमू 1 अदद इसको काट कर इसका रस इसमें शामिल करें। लीमू के बीज जो हैं वो अलग कर लें और इसका रस जो है वो इसके ऊपर निचोड़ें। लीमू का रस डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसको हाथ की मदद से सारे मसाला जात को टुकड़ों के ऊपर अच्छी तरह मिक्स करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इस पर हल्का सा पानी का छिड़काव करें ताकि सारा मसाला जो है वो टुकड़ों के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। 1 से 2 दफ़ा पानी का छिड़काव करने के बाद इसको अच्छी तरह टुकड़ों के साथ लिपटा लें और फिर इसको एक साइड पर रख दें। अब एक अलग बोल में आलू उबले हुए लें और इसको मैश कर लें। आलूओं को कुचल लें या क्रश कर लें। 2 से 3 अदद आलू को क्रश करने के बाद अब इसमें प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का बारीक काट कर शामिल करें। हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक काट कर शामिल करें। हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच और साथ में 2 खाने के चम्मच मेथी कटी हुई डाल लें। इसके बाद इसमें नमक जायके के मुताबिक, सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, हल्दी पीसी हुई 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सारे मेज़े को अच्छी तरह यकजां करने के बाद अब हाथों पर ऑयल लगाएं और थोड़ा सा मेज़ा लेकर इसको हाथों में दबाकर गोल स्नैक की शक्ल में तैयार कर लें। इसको दोनों हथेलियों की मदद से इस तरह के स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। बारी बारी सारे स्नैक जो हैं इसी तरह तैयार करते जाएं। देखें आसानी के साथ स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आलूओं के स्नैक्स सारे तैयार करने के बाद अब इनको एक साइड पर रख दें। अभी हमारी रेसिपी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। अब एक अलहदा बर्तन में मैदा लें। 2 से 3 चम्मच मैदा डालने के बाद इसमें नमक चुटकी भर छिड़काव करें और फिर इसमें एज़ रिक्वायर्ड पानी डालकर इसका अमेज़ा सा तैयार कर लें। ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालते जाएं और इसका गाढ़ा सा मेज़ा इस तरह का जो है वो तैयार कर लें। मेज़ा जो है वो ना ज़रा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। अब आलू के स्नैक जो हमने तैयार करके रखे हुए हैं वो मैदे के अंदर रोल करें। इसके गिर्द अच्छी तरह मैदा लगाने के बाद अब रोटी के जो हमने पहले तैयार करके रखी हुई थी टुकड़ों में इसको इसके गिर्द अच्छी तरह चिपकाएं। स्नैक्स को इसके रोटी के अंदर रखें और फिर दोनों हथेलियों की मदद से इसके गिर्द अच्छी तरह जो रोटी है दबा दें। इस तरह हमारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें और फिर ऑयल गरम करें और इसको फ्राई करना शुरू करें। ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसको दरमियानी आंच पर फ्राई करना शुरू करें। एक एक करके सारे स्नैक्स इसमें आज़र रिक्वायर्ड डालें और फिर 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनको अपनी जगह से हरकत देते जाएं और इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएं। 2 से 3 मिनट इसी तरह ये अमल करें। जब चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। देखें हमारे स्नैक्स जो हैं अब वो तैयार हो चुके हैं। देखने में ही कितने टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ।
आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस दुआ के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।